आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग 10th क्लास का, है ना। चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल जितना भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला यूज होने वाला है, उन सभी फॉर्मूला का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। बस फर्क क्या है इसमें कि जितना भी फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन, कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे बना है, उसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि कम समय में आपको कवर करना है, ठीक है, और टाइम कम है, इसलिए हम आसानी से, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको बोर्ड एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में 11th हो या 12th हो या 10th हो, मैथमेटिक्स के अंदर जितना भी फॉर्मूला आने वाला है, कैसे फॉर्मूला बनता है, उसका प्रूफ नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रूफ नहीं पूछता है। लेकिन क्लासेस में उस चीज को फील आने के लिए कि वाकई में वो फॉर्मूला बना कैसे है, उसका प्रूफ जरूरी है, ठीक है। तो क्लासेस में किया जाता है, बताया जाता है। आइए यहाँ से देखते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए इससे पहले हम यहाँ इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कहलाता है ओरिजिन, मूल बिंदु। यहां से सारा का सारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, एक्स अक्ष है, और ये धनात्मक वाई अक्ष है। इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यहां से लिख दिए हैं कि एक्स डैश एक्स जो है वो क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स क्या है, एक्स अक्ष है, और यहां पर वाई डैश वाई, वाई डैश वाई क्या है, ये पूरा वाई अक्ष है, ठीक है। आप वाई एक्स बोलिए और ये एक्स एक्स बोलिए इसको, ठीक है। देख चलिए फिर यहां देख पा रहे हैं कि ओ और एक्स, ये जो ओ एक्स है ये धनात्मक एक्स अक्ष होगा। यहां जब भी कुछ लिखा जाएगा तो धनात्मक में लिखा जाएगा, यहां जैसे कि 0 है तो ये 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये सारा सारा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, इसलिए ओ एक्स कैसा है, धनात्मक एक्स अक्ष है। इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ओ वाई, ये जो ओ वाई है धनात्मक वाई अक्ष है, इधर जब भी लिखेंगे तो वाई का लिखाएगा, और सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा अनंत तक। अब ये सब का सब रहेगा नेगेटिव, कौन, एक्स डैश ओ, है ना, एक्स डैश ओ या फिर ओ एक्स डैश क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है। इधर जब भी लिखा जाएगा तो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 चलते जाएगा इस तरीके से। इधर जो होगा y का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 कौन है, ओ वाई डैश, ठीक है, ये ऋणात्मक y अक्ष हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि x अक्ष और y अक्ष में कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव होगा, और किधर x अक्ष है और किधर y अक्ष है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहां से कि निर्देशांक, है ना, किसी भी बिंदु को, अगर आपको किसी बिंदु को शो करना है कि ये जो बिंदु है ये पॉइंट है, तो पॉइंट कहलाना मतलब अपने आप में बताता है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, मतलब है कि ओरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है, ओरिजिन से x में कितना दूर है, और ओरिजिन से y में कितना दूरी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्देशांक। ये x और y, है ना, ओरिजिन से उस बिंदु का दूरी x में कितना है और ओरिजिन से y में कितना दूरी है, तो ये पूरा सेटअप क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। और उसमें पॉइंट को, बिंदु को इस तरीके से लिखते हैं, ये कहलाता है x निर्देशांक और ये कहलाता है y निर्देशांक। इसको जनरली भुज भी बोलते हैं और कोटि बोलते हैं, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया x निर्देशांक और ये y, भुज और कोटि बोल सकते हैं। ये एक बिंदु का कॉन्सेप्ट हुआ कि बिंदु को आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट को, ठीक है, x, y, पहले जब भी लिखा है तो x लिखाएगा, बाद में लिखाएगा y। ये एजम्पशन है, माना गया है कि जब भी लिखा जाएगा तो पहले x बाद में क्या लिखा जाएगा, y। तो इस तरह का सेटअप को क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु क्या है, जहां से किसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, देखना शुरू करते हैं, मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, मापन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो मूल बिंदु से होता है, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक होगा, मूल बिंदु क्या होगा, 0 0, क्योंकि यहां पर क्या है, x भी 0 होगा और क्या होगा, y भी 0 होगा, क्योंकि यहीं से आप सब कुछ मापन शुरू कर रहे हैं, मेजरमेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये o से लिखते हैं और उसका जो निर्देशांक होता है 0 0,
मतलब x भी 0 है और क्या है y भी 0 है, और वहीं से आप वापस शुरू कर रहे हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। अब यहां से x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, आप ये पूरा लाइन में x अक्ष पर किसी बिंदु का अगर आपको निकालना है निर्देशांक, तो आप देखेंगे कि x का कितना है यहाँ पर 1 है, लेकिन y यहाँ पर कितना है कुछ नहीं 0, क्योंकि y है नहीं। x अक्ष पर कहीं भी y आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप x अक्ष पर कहीं भी देख लो y का वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि वो x अक्ष कहीं भी, जैसे यहां देख लो तो x का कितना है 4, y क्या है 0, कहीं भी देख लो x का क्या है -2, y का क्या है 0, यहां देख लो x का वैल्यू क्या है -3, y क्या है 0। मतलब x अक्ष पर उसका अगर निर्देशांक निकालेंगे तो x अक्ष का जिस बिंदु पर देख रहे हैं उसका वैल्यू होगा x का होगा, लेकिन y क्या होगा वहां पर 0 होगा। इसलिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x होगा, y हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये वैल्यू हमेशा 0 होने वाला है, बाकी x जो भी हो जाए वहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट काम आएगा क्वेश्चन बनाने में कि x अक्ष पर किसी बिंदु पर का निर्देशांक क्या होगा x और 0 हो जाएगा। इसी तरीके से y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अब वहां x 0 हो जाएगा, y कुछ ना कुछ रहेगा, कहीं भी निकाल लीजिए आप, यहां पर कहीं भी निकाल लो। मान लीजिए -4 है तो यहां पर पहले x लिखते हैं क्योंकि पॉइंट का कॉन्सेप्ट पहले x है। तो क्या x में कुछ है नहीं है, क्योंकि y है तो यहां पे x तो ही नहीं है, x क्या हो जाएगा 0, लेकिन y का वैल्यू कितना है -4। कहीं भी देख लो, मान लीजिए x इसमें है नहीं है 0, लेकिन y कितना है यहाँ पर 3। तो इस तरीके से ये हो गया, y अक्ष पर कहीं भी निकालिएगा तो x 0 होगा और y का कुछ ना वैल्यू होगा यहां से। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, दूरी सूत्र, दो बिंदु है और उस दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। जैसे कि बिंदु A और बिंदु B है, और मान लिया जाए कि इसका जो निर्देशांक है x1 और y1 है, मतलब ओरिजिन से इस बिंदु का दूरी x1 है और y के लिए क्या है y1 है। इस तरह से b के लिए क्या हो जाएगा x2 और y2। अब इसके बीच का दूरी क्या होगा, मान लेते हैं क्या है d। तो जब दूरी निकल कर आता है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप आसानी से ट्रायंगल बना लो और पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लो, इसके बीच का दूरी निकल जाएगा, ठीक है। यहां से ये भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका y2 - y1, ये हो जाएगा x2 - x1। पाइथागोरस लगा कर निकालिएगा तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से चाहे तो आप इसका उल्टा भी सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन लेकर स्क्वायर कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप जैसे मर्जी है आप उसे लिख सकते हैं, बस लेकिन ध्यान में रखना है कि जिस बिंदु को आप एक बार x1 y1 मान लिए हैं तो अगले के लिए भी वही मानना जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी ये है फिर ये है, बदल जाएगा, नहीं होगा। तो यहां पर इस तरीके से ये काम करेगा। d आसानी से निकाल लीजिएगा, रूट लगा करके x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देना है। यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से हम विभाजन सूत्र, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब दो पॉइंट है, दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। दो बिंदु है ए और बी और इन दो बिंदुओं को कोई रेखा मिला रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेखाखंड हो गया। अब ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और उसका दिया हुआ है क्या x2 y2। और एक बिंदु आया कौन सी, और इसको डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया, बांट दिया है ना, m और n में। अब ये m और n कुछ हो सकता है, हो सकता है कि ये मान लीजिए ये वैल्यू इक्वल हो जाए, है ना, ये 1 हो या 2 हो या 5 हो या 6 हो, किसी तरीके से इसको क्या किया बांट दिया है, ठीक है। कितना है पता नहीं, उसका नाम दे दिया क्या m और n। तो कहता है कि जो ये जो बाटा है सी बाटा है m और n में, उसका निर्देशांक क्या होने वाला है। तो सी का क्या होगा, तो सी का निर्देशांक x और y के लिए हो जाएगा क्या m x2 और प्लस n x1 y क्या m प्लस n। आप इस तरीके से m x2 और प्लस n x1 अब y क्या m प्लस n। अगर इस तरह से y का निकालना है तो क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 y क्या m प्लस n। तो ये हो जाएगा क्या अंत विभाजन, क्योंकि अंदर से ये है ना a और b को अंदर से बंटवारा कर रहा है, यहां चाहे यहां c जो डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से बाह्य विभाजन मतलब है कि अब वो वही पॉइंट जो ए और बी को बाहर से डिवाइड कर रहा है, देखिए ए और बी के बीच में नहीं है, अंदर में नहीं है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितना है m है यहां से यहां तक, और ये वैल्यू कितना है n है।
तब आप सी का क्या होगा निर्देशांक, तो उसका निकल कर आता है सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, बस यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, सब कुछ वही फॉर्मूला रहेगा, सेम रहने वाला है। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम लोग कि अगर मध्य बिंदु निकालना रहे कि मतलब एक जो पॉइंट जो सी है उसको जो डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, ऐसा बांट रहा है कि वो दोनों वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट में आ गया, बीच में आ गया, मध्य बिंदु आ गया है। इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू क्या बराबर है, मतलब ये अगर ये m है तो ये भी m, ये n है तो ये भी n, ये 2 2 5 5 6 6 इस तरह से डिवाइड किया है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो ये जो विभाजन कर रहा है c, इसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में से यहाँ पर m रख देना, m रख देना, m और m कॉमन लेना, यहाँ पर m m 2m हो जाएगा, m कट जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। यहाँ पर m भी हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, m 2m हो जाएगा, m कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, तो फिर उसका y1 प्लस y2 बाई क्या 2। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप इसको याद रखते हैं कि मध्य बिंदु का क्या करना है, सिंपल जोड़ देना है। और अगर मध्य बिंदु नहीं रहे, बीच में नहीं रहे, सेंटर पर नहीं रहे, तो किस तरह से डिवाइड कर रहा है, विभाजन कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंतः के लिए प्लस में और बाह्य के लिए क्या माइनस में। फिर आगे देखते हैं यहां से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का वर्सेस दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, 3 पॉइंट है। अब ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, त्रिभुज देख पा रहे हैं, त्रिभुज का निर्माण करेगा तो क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसका तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसका यूज करने वाले हैं 1/2x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, है ना। इससे आप जो फॉर्मूला निकालेंगे क्षेत्रफल का, वही फॉर्मूला इससे भी आ जाएगा। तो आसानी से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, इस त्रिभुज का, इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, यहां पर इसी फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है। ऐसे तो और भी तरीका है इसका क्षेत्रफल निकालने का। अब क्या है कि अगर ये तीन बिंदु क्या हो, संरेख हो, कोलिनियर हो, एक ही लाइन में एक ही रेखा में हो, तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा, एक ही लाइन में होगा, तो क्या त्रिभुज का निर्माण करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तो कभी भी निर्माण नहीं करने वाला त्रिभुज का। हाँ, अगर इसमें से कोई एक भी बिंदु इस लाइन से हट जाए, कहीं भी हट जाए, यहां चला है, तो त्रिभुज का निर्माण कर लेगा, और जब त्रिभुज का निर्माण कर लेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब ये संरेख है, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, है ना, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि वाकई में ये तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है, संरेख है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला में हम जान रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, मतलब नहीं होना मतलब क्या, जीरो होना, मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। क्षेत्रफल जीरो होगा तो उसी फॉर्मूला में क्या करो, इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो लगा दो। और चाहो तो 1/2 हटा सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अभी जब त्रिभुज है ही नहीं तो क्षेत्रफल जीरो, क्षेत्रफल जीरो तो ये वैल्यू पूरा जीरो। तो ये आप चाहो तो 1/2 गुना में है, इधर क्या कर देना, भाग में कर देना, तो हट जाएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हटा लोगे तो फायदा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, संरेख का। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, है ना। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं, संरेख क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर उसका निर्देशांक क्या होता है, वाई पर उसका निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ना, भुज कोटि किसे कहते हैं, ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखते हैं तो आसानी से इस चैप्टर को पार लगा पाइएगा। फिर अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन अब कि कैसे कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं यहां से हम, चलिए यहां से क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो जितना ही फॉर्मूला बताया गया है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिससे कि बोर्ड में आसानी से आप सॉल्व कर पाए अगर क्वेश्चन आए तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी निकालना है। ठीक है, बना लो एक्सेस कुछ इस तरीके से कि चलो ये x है और ये क्या है, y है, ये है मूल बिंदु। ठीक है, क्या होता है निर्देशांक 0 0 और 3 4। ठीक है, चलिए ये रहा आपका, मान लो कहीं पर है कि चलो ये 3 4। ठीक है, ऐसे ये 3 होगा, ये हाइट क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, 4 होगा। तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन दिया रहे तो हर बार इस तरीके से
है ना, एक्स एक्स पर शो किया जाए तब दूरी निकाला है, जरूर नहीं, वो समझाने के लिए बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो मूल बिंदु दिया हुआ है और बिंदु पी दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, बताया गया है, डी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। या आप x1 पहले x2 बाद में y1 पहले y2 बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये है x1 y1 x2 y2, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो ये x1 y1 x2 y2, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसको x1 y1 है ना, और x2 y2। तो पहला x1 यहां देख पा रहे हैं, x2 है तो x2 कितना हो गया 3, और x1 कितना है 0 है, 0 लगा देंगे, होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 तो 4 है, और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 को मतलब नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 25, तो क्या निकल जाएगा 5। बाकी आप कोई भी यूनिट लगा लो, है ना, मीटर सेंटीमीटर इंच फुट कुछ भी लगा सकते हो, तो आप 5 यूनिट या इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको और आसान करने के लिए कि अगर जब भी मूल बिंदु से किसी पी बिंदु तक या कोई बिंदु तक दूरी पूछे, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना, ये निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से, कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। ये रहा आपका 2 पॉइंट, कोई भी ए मान लीजिए, दिया हुआ कितना 4 माइनस 3, और ये रहा बी -3 और 4, और इसी के बीच का दूरी निकालना है कि ए और बी के बीच का दूरी क्या है। तो फिर से वही बात है कि इसको x1 y1 x2 y2 उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, फॉर्मूला वही लगेगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, d इज इक्वल टू यहां से, ठीक है। अब ये रहा x1 y1 x2 y2, जो वैल्यू है x2, तो x2 कितना दिखाई दे रहा है -3, लिख दीजिए -3 यहां से। फिर क्या है x1, x1 क्या है आपका 4 है, 4 लिख दीजिए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा y2 कितना दिया हुआ है आपका 4, 4 माइनस, और y1 कितना दिया हुआ है आपका -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, तो -3 -4 तो -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 49, प्लस यहां कितना हो जाएगा 4 + 3 ये भी 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 98 हो जाएगा, ठीक है 98। या इसको आप चाहे तो ऐसे भी सकते हैं 2 × 49, ठीक है, या तो इसको ऐड कर लीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 49 का निकल जाएगा 7 और √2 रह जाएगा, बाकी ये इतना हो गया यूनिट इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं, देख पा रहे हैं कि एक बिंदु P दिया हुआ है और मूल बिंदु से उस P बिंदु का दूरी कितना दिया हुआ 5 इकाई, 5 इकाई दे दिया गया, ठीक है। तो कहता है इसमें जो K जो अज्ञात है, K के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो मान लो कि ये बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु, तो 0 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, और ये बिंदु P है, इसका दे दिया गया K और 4, और ये बीच का दूरी दे दिया है 5, मतलब दूरी आपको पहले से दिया हुआ है, मूल बिंदु है, और ये जो अननोन है अज्ञात है के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेमडा वगैरह थीटा वगैरह है ना, एक्स वगैरह वाई वगैरह दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये जो के अज्ञात है उसी का वैल्यू निकालना है यहां से, तो क्या करो दूरी का सूत्र लगा दो, है ना, रूट, और हम बोले थे कि अगर जब भी मूल बिंदु आ जाए तो इसको छोड़ देना और डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, देख रहे हैं 0 0 हो जाएगा डायरेक्ट, जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर किया गया, 4 का स्क्वायर किया गया, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा के का स्क्वायर अब प्लस क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और डी कितना दिया गया आपका 5, तो 5 लिख दीजिए यहां से। अब ये रूट जब इधर आया तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्या 16, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है,
और ये 16 है, ये धरा जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 इज इक्वल टू क्या के स्क्वायर। 25 में 16 गया, 25 में 16 घटा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा के स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 9 और आगे लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। ठीक है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 3। यहां पर लोग गलती करते हैं क्या कि यहां पर लोग लेते हैं √9 और कहते हैं कि √9 का वैल्यू क्या होगा +-3 होगा, जो ये गलत है। ठीक है, एक्चुअल में ये स्क्वायर ज्यादा क्या होता है आगे लगता है प्लस माइनस, और √9 का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, ये नहीं होता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो के का वैल्यू क्या हो गया +-3 हो गया, मतलब के का वैल्यू अगर 3 रहे तब भी वैल्यू 5 होगा, और -3 रहे तब भी वैल्यू क्या होगा दूरी 5 ही रहेगा, इसलिए के का वैल्यू कितना का +-3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है ना, इसको मान लो ए और बी, मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो ये हो जाएगा, मान लो कि चलो ये बिंदु ए है और ये क्या है बी है, यहां दिया हुआ है 3 और 6, ठीक है, और ये दे दिया है 8 और -4, और मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालना है तो बताया गया था कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगा बराबर होगा। जब बराबर होगा मतलब कि m और n बराबर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लिखाए थे फॉर्मूला सिंपल x1 प्लस x2 बटे क्या कर देना है 2 कर देना है, सिंपल। तो x1 किसी को मान सकते हो, ये 3 है, ये x1, और ये x2 कितना है 8/2, जोड़ दीजिए डिवाइड दे दिया जाएगा, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 2, x निकल गया। इस तरीके से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हो गया y1, ये हो गया क्या y2, तो 6 प्लस और -4 हो जाएगा यहां से बाई क्या 2, तो 6 -4 बाई क्या 2, तो ये हो जाएगा कितना 2/2, कट कर कितना हो जाएगा 1। तो इस मध्य बिंदु को मान लो पॉइंट क्या मान लो सी मान लो, तो सी का जो निर्देशांक निकल कर आएगा वो क्या आएगा 11/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को इसी तरीके से दिया हुआ है कि दो बिंदु है उसके बीच का दूरी ज्ञात करें, लेकिन देख पा रहे हैं कि जो बिंदु दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है ना, वो ट्रिगो के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखें, और ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखे हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, यहां से दूरी इस तरह लगा दो। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताया गया है किसी को मान सकते हो x1 x2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये रहा x1 y1 और x2 y2, सेट कर दीजिए फॉर्मूला पर। तो यहां से क्या आ जाएगा x2, तो x2 क्या है आपका 0 माइनस x1, तो a cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस, तो y2 क्या है आपका a sin थीटा और माइनस, ठीक है, यहां देख पा रहे हो y1 क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर यहां से कर देंगे होल का। अब यहां देखेंगे कि 0 को मतलब नहीं इग्नोर कर सकते हैं, माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा निकल करके ये पूरा a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, 0 को हटा सकते कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से चाहे तो अंदर में ही a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है ना, सब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो जब ये 1 हो गया सिर्फ क्या निकला √a स्क्वायर, तो यहां से d इज इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या a, लेकिन a हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दूरी है, और ऐसे भी ये रूट से जब भी बाहर निकलता है क्या देता है प्लस देता है, माइनस कभी नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, d क्या होगा a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके से, कहता है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या एक अज्ञात है तो उसका वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या कर दिया गया है 3 बिंदु दे दिया गया है, और कहता है संरेख है, संरेख है कोलिनियर है, तो एक ही रेखा पर है एक ही लाइन पर है, तो मान लीजिए एबीसी, और क्या ए मान लो 8 1 और बी मान लो k -4 और सी मान लो क्या आपका 2 - 5,
तो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर संरेख है तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, उसी को क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि ये संरेख है और त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो जीरो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला लिखाया गया था क्या, x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। बाकी इस पर सेट करके क्या कर दो, ये जीरो हो जाता है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला लिखा चुके हैं संरेख के लिए स्पेशल। तो अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेट कर दीजिए। फिर इस बात कर रहे हैं, किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार मानने में अच्छी बात है, आसानी समझ में आ जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेट कर दीजिए। और क्या है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो x1, ये x1 हो गया 8, ठीक है, y2 हो गया आपका क्या -4, y3 हो गया -5, तो माइनस क्या होगा, +5 हो जाएगा यहाँ से। x2 हो गया क्या k, y3 हो गया क्या -5, y1 हो गया क्या 1, है ना, x3 क्या है 2, y1 कितना है 1, माइनस y2 को वैल्यू हो गया -4, तो माइनस क्या +4 इज इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। सॉल्व कर लीजिए, समीकरण बन जाएगा, के वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। 5 में 4 चला गया कितना 1 गुना करेंगे 8 7 तो 8 ही रह जाएगा, ठीक है। -5 -1 -6 गुना करेंगे -6 के हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 4 1 5 5 गुना कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब देखेंगे 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ से 18 माइनस 6 के बराबर क्या 0, इसलिए 18 बराबर कितना होगा 6 के हो जाएगा, काट देंगे कितना होगा 3 के बराबर, तो यहां से के का वैल्यू कितना हो गया 3, ये हो गया इसका आंसर। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से कहता है कि बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और बीच का दूरी निकालना है। बस यहाँ पर नंबर नहीं दिया, वेरिएबल दिया हुआ है, तो वेरिएबल का जरा देख लीजिए यहां से। मान लो यहां से कि चलो ये है ए और ये है बी, बहुत ही आसान है ना, पूछा गया क्वेश्चन है तो बता दे रहे हैं, ऐसा तो है बहुत ही आसान। लगा दो फॉर्मूला यहां से, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं यहां से, है ना। x2 हो जाएगा आपका क्या -a, x1 है a का होल स्क्वायर, y2 हो गया -b, y1 क्या हो गया आपका b हो जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो माइनस से क्या हो गया -2a, तो -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, -2 का क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 4 का निकल जाएगा बाहर 2, तो 2 निकाल दो और यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका क्या दूरी, इतना इकाई हो जाएगा यहां से। तो कुछ नहीं, वेरिएबल है तो वेरिएबल में रह जाएगा आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं, सॉल्व ऐड कर दिया गया, सॉल्व करने पर क्या होगा 4 कॉमन ले लिए, अब 4 का निकल गया क्या 2, बाकी जो बचा रहने दो, रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये दूरी हो गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है दूरी समदूरस्थ है। मतलब कि इस बिंदु से जो एक्स अक्ष पर है ना, उसके लिए और उसके लिए दूरी क्या है बराबर है। मतलब इस तरीके से हो जाएगा, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर उसका निर्देशांक क्या क्या होता है, पता है, बताया गया है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो एक्स पर एक्स का होगा, वाई क्या होगा 0 होगा, और ये दूरी मान लो कोई बिंदु P और ये दूरी मान लो क्या बिंदु Q, लेकिन ये दूरी बराबर है, क्योंकि बोल रहा है ये बिंदु और ये बिंदु जो उस एक्स अक्ष पर बिंदु है वो दूरी क्या है दोनों बराबर है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 - 5 और ये होगा -2 और 9, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो x अज्ञात है वो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी ए का दूरी और क्यू ए का दूरी बराबर कर देंगे, जिससे निकल जाएगा क्या x का वैल्यू, ठीक है। जगह नहीं, इसको मिटा देते हैं यहां से। चलिए तो यहां सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो पी ए और क्यू ए का दूरी क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों तरफ क्या करो दूरी से तरफ लगा दो, ठीक है। तो यहां से लगा देंगे रूट, ठीक है, x2 - x1,
तो चलो ये मान लो x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, x1 y1 x2 y2, पहले निकाल रहे हैं PA निकाल रहे हैं, तो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर x2 है, तो x2 कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस x1 आपका हो जाएगा x, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से y2 क्या है, -5 है, और उसका 0 है, तो होल स्क्वायर। ये दूरी बराबर होगा किसके, QA के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको QA के बराबर कर देते हैं यहां से, QA, तो x1 y1, ठीक है, x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, यहां से सेट कर देते हैं, यहां से x2 हो जाएगा आपका क्या, -2, और यहां से अगर आप x देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 हो जाएगा 9 -0 का क्या, होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर, ये जो रूट है, रूट कट जाएगा यहां से, ठीक है, और इसको होल स्क्वायर कर लो यहां से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो 4x हो जाएगा, ठीक है, -5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या जाएगा प्लस, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। यहां से क्या करते हैं, फिलहाल ले लेते हैं 4x स्क्वायर -4x प्लस क्या 25, ये लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं चेंज किए, ऐसे रहने दिए, ठीक है, बस इसमें माइनस कॉमन कर दिया गया है, और स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए यहां से, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 4x प्लस क्या 81। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल टू में है और इक्वल में बराबर रहेगा, कट जाएगा, यहाँ 4 कट गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बाकी जो x है इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए यहां से, तो यहां से -4x, ये रहेगा क्या होगा -4x हो जाएगा 81 माइनस क्या 25, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 56 हो जाएगा, काट दो कितना हो जाएगा 7 बार में, ठीक है, 856 माइनस माइनस इधर चला गया, -7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, है ना, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें x y मिला हो, यदि ये जो है ना x y ये जो बिंदु है, इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, मतलब मान लो यार कि चलो ये x y है, एक बिंदु है a, और यहां से यहां इसको मान लो क्या b है, और ये क्या है आपका c है, इसका वैल्यू दे दिया गया है 1 2, और ये दे दिया कितना 7 0, है ना, ये दूरी क्या है बराबर। आंसर जो आएगा x और y के फॉर्म में आएगा, है ना, x और y का वैल्यू नहीं निकालना है। तो आइए यहां से देखते हैं कि AB और AC क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे यहां से, तो AB का दूरी और AC का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2, तो AB के लिए लगा देंगे फॉर्मूला यहां से, है ना, तो x1 y1 ये x2 y2, तो x2 हो गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से AC के लिए देख लेंगे हम, ठीक है, दूर से लगा दो, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो यहां से 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या 0 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए रूट रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सिंपल y स्क्वायर हो जाएगा, लगा दीजिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर और क्या होगा -2ab, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर और -2ab, तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा प्लस क्या y स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर वाला सब कट जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब x को एक तरफ या फिर सबको एक तरफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये -2x है, इधर भी x होगा, 14 इधर आया क्या होगा प्लस में, -4y है, इधर y होगा, ठीक है, नहीं है y कट गया यहां से, ठीक है, सिंपल रहने दो। यहां देख रहे हैं नंबर में क्या दिया हुआ है 4, ठीक है, और ये वैल्यू इधर आया होगा -49 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 14 में 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12x, और यहाँ y रहने देंगे, ठीक है,
और यहां से 49 में 4 घटा दो क्या होगा 45 हो जाएगा यहां से, इज इक्वल टू क्या 0। ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह का एक्स वाई में क्या हो गया संबंध हो गया। ठीक है, चलिए यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से कहता है कि ए और बी का बिंदु दिया हुआ है, तो रेखाखंड ए बी पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। ए बी पर एक बिंदु है पी, उसका निर्देशांक निकालना है। ठीक है, जो देख पा रहे हैं यहां से, है ना, जो देख पा रहे हैं यहां से कि एपी का जो वैल्यू है वो 3/7 इंटू ए बी के बराबर है। तो पहले तो ये आप बना लो कि चलो ये है आपका ए और ये है क्या बी, रेखाखंड बना लो। और ये है -2 और बी हो गया 2 - 4। ठीक है, और पी कहीं मान लो। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि चलो ये है पी। और इस तरीके से दिया हुआ अगर आप देखेंगे कि एपी, है ना, एपी 3/7 है, तो एपी अब बाई कर दो यहां से ए बी। ठीक है, एपी बाई ए बी क्या हो जाएगा 3/7। तो एपी का जो रेशियो हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ए बी यहां से यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां हो जाएगा क्या 7, और यहां से यहां क्या होगा 3। अगर आप इस रेशियो को देखेंगे एपी बाई ए बी, तो एपी 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है, और ए बी क्या है 7 यूनिट है। आप चाहे तो ऐसे मान सकते हैं एपी इज इक्वल टू 3x और ए बी इज इक्वल टू क्या 7x। के मान लो वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3x से 7x से डिवाइड को x कट जाएगा यहां से। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि ये 3 हो जाएगा और ये पूरा 7 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि जब ये 3 है ये पूरा 7 है, तो बचा कितना, ये 4 यहां से, यहाँ ये पूरा कितना जाएगा 7, 3 4 7, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब इसका जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमको सेक्शन फॉर्मूला में विभाजन सूत्र में हमको m और n चाहिए होता है ना। तो m निकल गया और n निकल गया, बाकी सेट कर देंगे यहां से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो m इज इक्वल टू 3 हो गया और n इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। बाकी जो p देख रहे हैं ये अंतः विभाजन है ना, अंदर में बांट रहा है। अंतः विभाजन का यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए। तो p का निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, लिखाए थे, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई क्या हो जाएगा यहां से m1 प्लस m प्लस n हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब इसमें नहीं मान लेना उल्टा, ये x1 y1 ये x2 y2, क्योंकि ये m और ये n इधर x1 y1 और ये x2 y2 माइनस है। तो आप सेट कर लीजिए, यहां से m हो गया 3, x2 हो गया 2 प्लस n हो गया आपका 4। ठीक है, और x1 कितना हो गया -2 बाई m प्लस n। ठीक है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा यहां से 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, अब -4 गुणे 2 कर दोगे तो -8 हो जाएगा यहां से। ठीक है, बाई 7 सात कर दो यहां से, 6 में 7 चला जाएगा कितना जगह -2/7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7 हो गया यहां से। अब इसी तरीके से y निकाल लेंगे तो my2 प्लस ny1 बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। तो m यहां कितना है 3, y2 हो गया कितना -4, फिर प्लस n कितना हो गया 4 इंटू y1 कितना हो गया आपका, यहां से y1 होगा -2। अब y क्या फिर से 3 + 4 कर लेते हैं, बाकी सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर यहां से। तो हो जाएगा 4 12 -12 और -8 बटे कितना हो गया 7, तो -20 बटे कितना हो गया 7। तो ये जो c का जो निर्देशांक हो जाएगा वो -2/7 और -20 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहां से। उस बिंदु का निशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, है ना, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। फिर से निकालना है यहाँ पर, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ वैल्यू सिर्फ पुटिंग गेटिंग है यहाँ से। चलिए मान लीजिए ये a -2 और 2, b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -3 और 3। ठीक है, चलो ये अंतर विभाजन कर रहा है यहाँ से, c मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें m का वैल्यू 2 दिया हुआ है और n का वैल्यू 3 दिया गया है। बस इसी फॉर्मूला को उठाकर सेट कर दो। ठीक है,
अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, भगा देंगे, है ना, वीडियो को, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। आप 2x पर देख डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए यहां से देखते हैं, तो फॉर्मूला देगा यहां से m x2 प्लस n x1 बाई क्या m प्लस n। तो यहां से m हो गया 2, x2 हो जाएगा इधर का -3 प्लस n हो गया 3 इंटू, है ना, x1 हो गया -2 और बाई क्या m प्लस n। तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। तो रहते वैल्यू -6 बटे 5, तो -12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, my2 प्लस ny1 प्लस हो जाएगा y में हो जाएगा m प्लस n। चलिए m कितना दिया हुआ आपका, 2 दिया हुआ, सेट कर देना बस फॉर्मूला पर। यहाँ y कितना दिया हुआ आपका, y2 3 और n हो गया 3 इंटू वाई में बोले कितना 2, अब बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ 6 प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा, है ना। चलिए c का निर्देशांक हो जाएगा -12 बटे 5 और एक हो जाएगा +12 बटे 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बिंदु दिया हुआ है, ये वैल्यू है ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, जोड़ने वाली रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, कि ये एक बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, चलो ये मान ली जाए कि चलो ये a है 5 और -6 और b जो है ये -1 और 4 है। कहता है इन दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है ना, जोड़ने वाली रेखा खंड को, इसको y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। y अक्ष, ये y अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु होगा तो y का वैल्यू होगा और x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताया गया था कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो x का होगा y0, मतलब x होगा y0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर देखा जाए तो x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कुछ होगा। तो यहां से कहता है किस अनुपात में बांटेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू m और इसका वैल्यू क्या लेते हैं n, जो यहां से बांट रहा है, ठीक है। तो आपको m और बाई n निकालना है, ये अनुपात निकालना है, m बाई n क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि तो ये अननोन है, लेकिन एक वैल्यू पता है, कौन, 0, मतलब ये जो अंतर विभाजन कर रहा है इसको आप मान लो c, ठीक है। c का निर्देशांक दिया हुआ है, x का 0 है, y पता नहीं, लेकिन x का 0 तो उसमें निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, अभी कई बार यूज किए हैं, x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला को सेट कर दो यहां से। तो जगह m x2 प्लस, ठीक है, n x1 अब बाई क्या m प्लस n, यहां से कर देते हैं। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहां पर, 0, 0 सेट कर दो। m पता नहीं, अननोन है, और ज्ञात है यहां से x2 पता है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कितना हो गया -1 प्लस n पता नहीं, रहने दो, x1 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, m प्लस n हो जाएगा। अब ऐसा करो कि ये भाग में है तो ये गुना में आया तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 के साथ ये वैल्यू पूरा गुना करें तो क्या होगा 0 हो जाएगा। चलिए जगह नहीं, इसको मिटा देते हैं यहां से। चलिए देखिए ये वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और इसको देख पा रहे हैं कि ये -1 गुना कीजिएगा m में तो -m हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो 5n है, तो 5n ये इधर आया तो प्लस में हो गया 5n, ये गुना कर दो भाग में तो m बटे n हो जाएगा कितना 5, अब कुछ नहीं नीचे कितना हो गया 1, तो m अनुपात n जो हो गया 5 अनुपात 1 हो गया, मतलब ये 5 और 1 में बांटेगा y अक्ष, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए देखिए यहां से अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप मान लो कि ये बिंदु A है और A का निर्देशांक दिया हुआ है 1 -1, B का दे दिया गया है -4 और 6, C का दे दिया गया है -3 और 5। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लिखाए थे, ठीक है, वो होता है हाफ x1, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 10-15 क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा। यहां से x1 है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
और x3y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेट कर दीजिए यहां से, तो 1/2 अपनी जगह पर, ये हो जाएगा आपका x1y1 x2y2 x3y3। किसी को मान के सेट कर दो, ठीक है, x1y1 x2y2 x3y3 सेट कर दीजिए। x1 क्या है 1, y2 हो जाएगा आपका क्या 6, y3 हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 कर लेना है यहां से। x2 हो गया आपका क्या -4, y3 हो गया आपका -5, y1 हो गया -1 तो +1, x3 हो गया -3। ठीक है, y1 ये y2 है, y1 हो गया -1, y2 हो गया आपका 6। सॉल्व कर लीजिए यहां से। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1/2, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 गुने 1 तो 11 ही रह जाएगा। -5 + 1 तो -4, -4 गुने -4 क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो -7 होगा, -7 -3 गुना करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा। तो यहां से जोड़ करके 1/2 जोड़िए, जो हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा यहां से, और 1 1 2 2 1 4 हो जाएगा 48, 24 दूना 48, तो 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कभी कभी इसका क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो आप प्लस ही लिखना, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर कहीं आप सॉल्व करें और माइनस में आ जाए तो आप प्लस में लिखना उसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं, कहता है दर्शाइए कि बिंदु ये जो तीनों हो कैसा है संरेख है। तो जब तीनों बिंदु संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, मतलब यहां से 1/2 हटा दो और ये जो वैल्यू है 1/2 हटा कर क्या कर दो इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया ये तीनों बिंदु संरेख, अगर नहीं आया संरेख नहीं होगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं संरेख के लिए, है ना, यहां से संरेख के लिए ये वैल्यू जो ये लिखा हुआ है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। चलिए, तो यहां से x1 हो गया 4, ठीक है, y2 आपका हो गया 5, y3 हो गया 7, x2 हो गया 7, y3 हो गया 7, y1 हो गया 2, x3 हो गया 9, y1 हो गया आपका 2, y2 हो गया 5, 0 आना है। ठीक है, तो 5 में 7 जगह तो -2 गुना करके 4 तो क्या होगा -8 हो जाएगा यहाँ से। 7 में 2 गया 5, 5 गुना 7 करके क्या होगा 35 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ 5 में 2 गया तो कितना हो गया -3 गुना करेंगे 3 7 9 7 क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा। ठीक है, -27 और 8 कितना होगा -35 + 35 कट कर क्या दे दिया 0 दे दिया। ये संरेख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि दो बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो ये बिंदु किस अनुपात में बांटेगा। मतलब आपको पहले से अंतः विभाजन जो कर रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ए है -3 10, बी हो गया 6 -8, और जो डिवाइड कर रहा है मान लो यहां पर सी वो दिया हुआ है यहां से, और कितना में पता नहीं, एम और एन पता करना है। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप क्या करो कि जैसे कि m/n कुछ होगा, ठीक है, ऐसा करो कि m/n को मान लो क्या k, क्या मान लो k मान लो। तो इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे कि हम k मान लेंगे और ये पूरा पार्ट क्या मान लेंगे 1, ये कुछ नहीं तो 1 है, आप देख लीजिए। ठीक है, m/n को पूरक मान लिए k और k के कुछ कितना है 1 है, तो m हो गया k और n क्या हो गया 1 हो गया। तो अब इस तरीके से सेट करके क्या करते हैं, हमको सिर्फ k निकालना है और पहले से ये वैल्यू क्या है दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा दो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई क्या m प्लस n। तो x ऑलरेडी दिया हुआ -1, ठीक है, अब यहां पर m की जगह क्या है k है, तो ये k हो जाएगा। x2 क्या है, तो x2 कितना आपका 6 है,
प्लस n1 कितना है, मतलब n कितना है 1 है, और x1 कितना है -3, ठीक है। m कितना है k, और ये कितना है 1। यहां से ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा 6k और -3, सिंपल यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -k-1 6k -3, k को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, इसको ऐसा करो इधर कर दो, -1 है और ये -3 इधर आएगा, क्या होगा +3 इज इक्वल टू 6k है, और ये इधर आएगा तो +k। अब 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 7k, डिवाइड में 2/7 इज इक्वल टू क्या k, और 2/7 k क्या था m/n, इसमें 2:7 होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं।